फॉरेक्स रिजर्व है चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड के बाद इसमें क्या आता है, बॉन्ड आता है, ट्रेजरी इंस्ट्रूमेंट आते हैं, गोल्ड रिजर्व आते हैं, स्पेशल ड्राइंग रपर्ट आई एम, ये सब फॉरेक्स में आते हैं, ठीक है ना। स्पेशल रिजर्व में एस टी आर याद रखो, ठीक है। मैनेजमेंट फॉरेक्स में क्या था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1930 वर्ड का, तो फॉरेक्स फेमा दो चीज़ के अंदर था, ठीक है। समझ में आ गया। तो देखो मेजर रीजन क्यों है, हाई फॉरेन कैपिटल फ्लॉक्स है, रिड्यूस कैपिटल आउटफ्लो है, रिकॉर्ड एविडेंस है, मैसिव लिक्विड इंजेक्शन इन यूएसए थ्रू रीजन में, ठीक है। बेनिफिट ऑफ हाई फ्लोट क्या था, एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी हो गया, एक्सटर्नल एक्सचेंज रेट हो गया, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है, लिक्विडिटी अगेंस्ट इकोनॉमिक रिस्क, ये सब बेनिफिट है, ठीक है। अब इसमें और कुछ काम का है नहीं। इनसॉल्वेंसी बैकसीट का रेजोल्यूशन टाइम है 4.3 ईयर्स रखना 2016 में, 17 से लेकर 1.6 ईयर्स और 2020 भी एवरेज चेंज फॉर वाइडर लैंडिंग इकोसिस्टम कहता है। इज ऑफ डूइंग बिजनेस क्रेडिट गेटिंग क्रेडिट रैंक, ये सब हो गया। रेस्क्यूड कॉर्पोरेट डेब्टर हो गया, ठीक है। रेजोल्यूशन ऑफ केसेज हो गया, कंटिन्यूस अपडेशन हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। NCLT NCLAT हो गया, शुड कंप्लीट रिड्यूस एंड कॉपरेशन, ये हो गया, ठीक है। न्यू नॉर्म्स होंगे, ऑथराइज करते हैं इंटरम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को टू अपॉइंट अदर प्रोफेशनल डेट में भी नेसेसरी टू असिस्ट इन डिचार्ज ऑफ RP रेजोल्यूशन को डिस्कस कर, ठीक है। ऑथराइज होंगे और इसका ड्यूटी होगा, ठीक है। प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन मेट फॉर कॉर्पोरेट पर्सन के लिए होंगे, जो कि प्री माइक्रो स्मॉल मतलब प्री पैकेज तो पहले से ही वो होगा, ठीक है। ये कहते रेजोल्यूशन अरेंजमेंट प्री पैकेज होता है क्या, रेजोल्यूशन एग्रीमेंट एग्रीड अपॉन द डिस्ट्रेस कॉर्पोरेट स्पेक्टर और लेंडर के बीच बिफोर मतलब जाने से पहले, NCLT में जाने से पहले ये कर ले, ठीक है। लीगल सेक्शन इसको देता है, ठीक है। अभी कहते हैं स्विच चैलेंज होगा टू द रेजोल्यूशन प्लान सबमिटेड बाय CD, स्विच चैलेंज किससे रिलेटेड है, CD से रिलेटेड होगा। इन केस ऑपरेशनल क्रेडिटर्स आर नॉट पेड, 40% तक नहीं देते, ठीक है। डिफरेंस क्या क्या है, डिप्टर रिमेन कंट्रोल ऑफ द डिस्ट्रेस, और उसमें क्या रेजोल्यूशन प्रोफेशनल पे आ जाती है, ठीक है। 120 डे इधर हो गया, 213 वहाँ हो गया। डायरेक्ट एग्रीमेंट होगा सिक्योर्ड क्रेडिटर और एग्जिस्टिंग ऑनर ऑफ ऑनर, और रेजोल्यूशन का होगा ओपन मीटिंग सिस्टम होगा। बेनिफिट ऑफ PRP का तो क्विकर कॉस्ट इफेक्टिव इन्वॉल्व लेस रिटर्न टू द बिजनेस, रिड्यूस बर्डन ऑफ बेंच होगा, ठीक है। 3 बेनिफिट होंगे। गवर्नमेंट सिक्योरिटी देखो, अलाउड स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी क्या ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी दो तरह के होते हैं, ठीक है। ये भी देखो, गवर्नमेंट इशूज ओनली बॉन्ड और डेटर, स्टेट गवर्नमेंट इशूज ओनली बॉन्ड और डेटर सिक्योरिटी होगा। रिस्क फ्री गिल्ट या फिर एज इंस्ट्रूमेंट होता है। गिल्ट अकाउंट क्या होता है, मीन्स एन अकाउंट ओपन एंड मेंटेन फॉर होल्डिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड बाय एन एंटिटी और पर्सन परमिटेड बाय द, ठीक है। गिल्ट अकाउंट क्या होता है, अकाउंट होता है जो कि मेंटेन होता है, जिसको हम RBI मैनेज परमिट करते हैं, ठीक है। ट्रेजरी बिल 1 साल से कम के लिए होता है, उसको होता है, और 1 साल से ज़्यादा के लिए उसको शॉर्ट टर्म 1 साल ज़्यादा होगा। ट्रेजरी बिल का तो शॉर्ट टर्म डेट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज करते हैं 91 डे, 120 डे, 364 डे, 3 वो होता है। जीरो ओपन सिक्योरिटी जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। डेटर जी सिक्योरिटी होता है, हाफ ईयरली बेस पे होता है, 5 साल से 40 साल तक होता है, ठीक है। इंपोर्टेंट ऑफ जी सिक्योरिटी कहता है लिक्विडिटी मैनेजमेंट करता है, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करता है, अट्रैक्ट करता है यील्ड को, ठीक है। रिस्क कौन कौन से, लिक्विडिटी रिस्क हो गया, मार्केट रिस्क हो गया, री इन्वेस्टमेंट रिस्क। इन्वेस्टमेंट कहता है कि सर्टेन इन्वेस्टर में नॉट बी एबल टू इन्वेस्ट एट यील्ड प्रेवलेंट एट द टाइम ऑफ, मतलब जो आपने यूज़ किया उसको दोबारा यूज़ नहीं करता, ड्यू टू डिक्रीजिंग रिस्क प्रेवेलिंग एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ कैश फ्लो बाय इन्वेस्टर, ठीक है। तो याद, ठीक है। जिससे क्या होता है, इशूड थ्रू ऑक्सर कंडक्टेड बाय RBI होता है। RBI कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोटोकॉल, इसको ई कोबर बोलते हैं, कोर बैंकिंग रेजोल्यूशन बोलते हैं, या फिर कोर बैंकिंग प्लेटफॉर्म अभी RBI बोलते हैं, ठीक है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया CCIL कहता है क्लियरिंग एजेंसी होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्ट एट सेंटर काउंटर पार्टी होता है फॉर ऑल ट्रांजेक्शन इन जी सिक्योरिटी बाय एक्सपोजिंग इटसेल्फ बिटवीन टू काउंटर पार्ट, ठीक है। क्लियरिंग क्या करता है, ये एक्सपोज करता है खुद को CCP के रूप में, और सारे ट्रांजेक्शन यही करता है, ठीक है। इनिशिएटिव देखो, RBI रिटेल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये कहता है ओपन करता है रिटेल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गिल्ड का विद RBI टू बाय गवर्नमेंट बॉडीज को, ये करता है, ठीक है। सॉवरेन गोल्ड बॉडी इशू कौन करता है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट पर करता है, जिसका हुज प्राइस से लिंक, जिसका गोल्ड से लिंक होता है, ठीक है। अब परचेज गवर्नमेंट, ये जी से तो परचेज करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी वर्थ 1 लाख करोड़ इन फर्स्ट क्वार्टर, फिर 1 ईयर टू 3 ईयर मनी करता है बैंक में एट द प्रिवेलिंग रेपो रेट, ठीक है। ऑपरेशन ट्विस्ट करता है ब्रिंग डाउन लॉन्ग टर्म होल्डिंग इन्वेस्ट, ठीक है। कम करता है यील्ड को, कम करता है लॉन्ग टर्म होल्डिंग को, कम करता है इन्वर्स होता है रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड प्राइस और यील्ड। RBI परचेज करता है लॉन्ग टर्म बॉन्ड को, और इस डिमांड पुशेस बॉन्ड प्राइस ऊपर तक ताकि बढ़े, ठीक है। NACR नेशनल एसेट कस्टडी, ये तो ये मुंबई में रजिस्टर कर दिया गया है, ठीक है। उसका क्या करते हैं, सिक्योरिटाइजेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट, मतलब सरफेसी एक्ट के थ्रू ये वो होता है, ठीक है। मेजर क्लासिफिकेशन क्या होता है, एसेट एज इट जनरेट्स इनकम फॉर द बैंक के लिए करता है, ये कैरी करता है, डज नॉट कैरी मोर देन नॉर्मल इज, एंड सो इट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड एसेट बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट होता है ऑलरेडी फॉर पीरियड 90 ईयर्स तक, 90 डेज तक होता है, इसको एमपी होता है। कैटेगराइजेशन का तो सब स्टैंडर्ड एसेट होता है, जिसको लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ होता है, एक्सीडिंग 12 मंथ से ज़्यादा के लिए उसको क्या होता है, डाउटफुल एसेट बोलते हैं, ठीक है। नरसिम्हा कमेटी 1, ये क्या कहता है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन फंड स्टेज पड़ता है इसमें, ठीक है। व्हाट कुड बी द पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ NACR, ये रिड्यूस करता है NPA को, फोकस करते हैं नॉर्मल बैंकिंग फंक्शन पे, बैंक प्राइवेटाइजेशन पे करता है, अपॉर्चुनिटी फॉर अदर ARCL एट MSME लेवल करता है, ठीक है। एग्रीगेट करता है डेप्ट को, ठीक है। सुदर्शन सेन कमेटी, ये कहता है रिलीव करता है, रिव्यू करता है एग्जिस्टिंग लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एप्लीकेबल टू ARC विद रिकमेंडेशन टू इंप्रूव एफिशिएंसी ऑफ ARC, ठीक है। सुदर्शन सेन कमेटी क्या करता है,
फ्रेमवर्क बना था ARC के लिए, ठीक है। रिस्क चैलेंज को रिस्क हो गया, लैक ऑफ अर्जेंसी हो गया, क्वालिफाइड प्रोफेशन, मोर शिफ्ट ऑफ बैड सिटी हो गया, ठीक है। नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन, मिनिस्टर महुआ ने स्टार्ट किया नेशनल मिट्टी के साथ और NUDM नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन के साथ, ठीक है। अर्बन कनेक्टिविटी के लिए किया है, ये होता क्या था, इंडिया अर्बन एक्सचेंज, ये कहता पार्टनरशिप होता है स्मार्ट सिटीज और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ बेंगलोर टू एड्रेस द प्रॉब्लम डाटा सिलोज के साथ करते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन 2.2 कहता सिंगल स्टॉप होता है सारे स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव के लिए, GMIMS कहते हैं इंटीग्रेटेड विद दिस, और ये क्या था सिंगल विंडो हब बनाता है स्मार्ट सिटी मिशन के लिए, ठीक है। अब इसमें देखो कैटेलाइज करता है अर्बन नेशनल ओपन डिजिटल मिशन को, नोड इसको बोलते हैं, डेट लिवरेज एनईडी प्लेटफॉर्म, बिल्ड न्यू प्लेटफॉर्म सोल्यूशन इनोवेशन, ये सब चीज़ें करते हैं, ठीक है। नोड या फिर इसको करते हैं, ठीक है। अब इसमें आगे कुछ क्या है हम कहेंगे, पीरियडिक लेबर फोर्स, नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्विस को बताया, सर्कल सर्वे क्या मिनिस्ट्री ऑफ NSO का स्टैटिस्टिकल विंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। NSO क्या कंसिस्ट करता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गन को और कंप्यूटर सेंटर को, और NSO से CSO कंप्यूटर सेंटर और NSO को होता है। NSO मेंटेन किसका काम, इसका नोडल एजेंसी फॉर प्लांट डेवलपमेंट के लिए, प्रिपेयर करता है नेशनल अकाउंट्स को, मेंटेन करता है लाइसेंस विद इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये हो गया, ठीक है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है हर मंथ में ये करता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्री ये रिलीज करता है, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री, ये 4 चीज़ें लो होता है, ठीक है। अब इसमें और कुछ काम का है नहीं, ये देख लो एक्टिविटी स्टडी कहते हैं, रेफरेंस पीरियड ऑफ लास्ट 365 दिन का देता है, ठीक है। अब इसमें डाटा कौन कौन सा देख लो, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा हो गया, वर्कफोर्स इंगेजमेंट, एग्रीकल्चर होगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गया, फीमेल पार्टिसिपेशन, इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन, ये सब चीज़ें होता है, ठीक है। माइक्रोस्कोपी देखो होलसेल में रिटेल ट्रेड को ये पार्टिसिपेट करता है। रजिस्टर्ड इन उद्यम पोर्टल, उद्यम पोर्टल कहता है सिंगल पेज रजिस्ट्रेशन कंज्यूम लेस टाइम करता है और सिम्प्लीफाइड करता है प्रोसेस रजिस्ट्रेशन एनी एंटरप्राइज अंडर MSME, ठीक है। एलिजिबल क्या होता है, फाइनेंस अंडर प्रायोरिटी सेक्शन के अंदर ये होता है, ठीक है। अभी अंडर द न्यू डिफरेंस, तो डिस्टिंक्शन मतलब क्या, डिस्टिंक्शन एलिमिनेट करते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, एडिशनल क्राइटेरिया ऑफ टर्नओवर हैज बीन इंड्यूस्ड, ठीक है। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन ग्रेड 8 सिस्टम 3 मंथ के लिए देता है, 2021 तक 3 मंथ के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी सेविंग फॉर 3 मंथ्स अप टू 2021 तक देता है, ठीक है। ट्रेस का तो तुमको इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जहाँ रिसीवल MSME देता है अगेंस्ट बायर के लिए, MSME समाधान पेट्रोल जो कि इंपावर करता है, ठीक है। पोर्टल चैंपियन, ये कहता है गवर्नेंस और होल्डिंग ऑफ MSME करता है। चैलेंज फेस कौन सा, पैंडेमिक हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बोतल लिखा हुआ, लिमिटेड कैपिटल नॉलेज हो गया, टेक्नोलॉजी और लेबर चैलेंज हो गया, ठीक है। लॉजिस्टिक सेक्टर, ये कहता है फ्राइट स्मार्ट सिटी बनाएंगे जो दर्स बनाएंगे, जिसका काम को अर्बन फ्राइट सिस्टम को हैंडल करना, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग पोर्शन ऑल द वे टू द डिलीवरी, कंप्लीशन मैन्युफैक्चरिंग के बाद से लेकर डिलीवरी तक के सब कुछ इसमें कवर होंगे, ठीक है। अब इसमें और कुछ काम का है नहीं। देखो ई-वे बिल, ये कहता है डॉक्यूमेंट जनरेटेड ऑनलाइन अंडर GST रीजन, ठीक है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस 44 नंबर पर आता है, वर्ल्ड बैंक इसको करता है। और 6 की डायमेंशन, इफिशिएंसी, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिपमेंट, कॉम्पिटेंसी, ट्रैक और टाइम लाइननेस, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। इफिशिएंसी, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिपमेंट, कॉम्पिटेंसी, ट्रैक और टाइम लाइननेस, ठीक है। मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्टी का तो भारत वाला प्रोजेक्ट के अंदर आता है। लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस लीड्स इंडेक्स, लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट इंडेक्स हो गया, इसको लीड इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। नेशनल लॉजिस्टिक लॉ बनाना, वन लेसन वन कॉन्ट्रैक्ट पैराडाइम, सिंगल व्हील ऑफ लैंडिंग अक्रॉस मोड्स थ्रू ऑनलाइन वन मार्केट एजेंडा के थ्रू करना, ठीक है। इंडियन शिपमेंट इंडस्ट्री का तो मैराइन एड्स होता है, नेविगेशन बिल देता है 2021 होता है, ठीक है। मैराइन एड नेविगेशन बिल 2020, ठीक है। ये आयरन ओर्स इंडिया टू ईस्ट एशिया में देता है, कुकिंग कोल को ऑस्ट्रेलिया से देता है, ठीक है। फ्लैगिंग इंडिया का प्रोसेस ऑफ एडिसिंग ए वेसल टू द नेशनल रजिस्ट्री, मतलब रिमूवल ऑफ नेशनल रजिस्ट्री फ्लैगिंग आउट, ठीक है। मतलब डालना रजिस्ट्रेशन में डालना को बोलता है, फ्लैगिंग इन बोलते हैं, किसी वेसल को अंदर डालना, ठीक है। इसी सुंगों से स्मॉल फ्लीट साइज हो, लैक कॉम्पिटिटिव लो कैपेसिटी और बिजली, सब चीज़ें हो गई, ठीक है। अब अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ एड ऑफ नेविगेशन सेंट्रल एडवाइजरी डिपार्टमेंट, ये हो गया, ठीक है। डिजाइनेट एनी एड टू नेविगेशन हेरिटेज लाइट हाउस को बोलते हैं, ठीक है। एनी एड टू नेविगेशन क्या होता है, हेरिटेज लाइट हाउस बोलते हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट फंड, ये तो गवर्नमेंट हैज टेकन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड बोलता है, समझ में आ गया, ये हो गया, ठीक है। अब अबाउट DMBF का तो बेनिफिट शेयरिंग मैकेनिज्म होता है, नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट इन ऑल माइनिंग डिस्ट्रिक्ट में होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना का तो वेलफेयर ऑफ एरियाज एंड पीपल के लिए करता है, मिटिगेट करता है एडवर्स इम्पैक्ट ड्यूरिंग और आफ्टर माइनिंग करता है, ठीक है। और 60% फंड को हाइब्रिड एरिया में यूज करता है, ठीक है। माइन डेवलपमेंट का क्रिएशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन और नेशनल मैनेजमेंट, दो चीज़ बनाते हैं, DMF और NMT। DMF क्या होता है, स्टेबलाइज स्टेट होता है, क्रिएट ए न्यू कैटेगरी ऑफ माइनिंग लाइसेंस, जिसमें मतलब नया कैटेगरी माइनिंग लाइसेंस रहता है, जिसमें प्रोस्पेक्टिक लाइसेंस कम माइनिंग एरिया व्हिच इज ए 2 स्टेज प्रोसेस फॉर द पर्पस ऑफ अंडरटेकिंग प्रोस्पेक्ट ऑपरेशन, एक्सप्लोरिंग प्रोबिंग मिनरल डिपॉजिट फॉलोड बाय मिनरल, ये सब कुछ इसी में कवर होता है, ठीक है। इतना याद रखो, ठीक है। अब इसमें और कुछ काम का है नहीं, ये हो गया खलास।